चुनाव का पर्व होने के कारण में आम आदमी जरूर जानना चाहता है कि सरकार और राजनीतिक पार्टियां उनके हितों के लिए क्या कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जनहित के मुद्दों पर गरीब कल्याण के कार्यक्रमों को शामिल किया है और उसे पूरा करने का संकल्प व्यक्त किया है। जो हमारा संकल्प पत्र आया है, उस संकल्प पत्र का जो एक संक्षिप्त सार है वो ये है कि पूरे देश ने माना है कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती रही है, आज भी उसके संकल्प हैं, भाजपा जो कहती है उसे पूरा करती है। भारत वैश्विक स्तर पर भी जो हमारे देश के दूसरे देशों से संबंध हैं उन्हें मजबूती मिली है। आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा पर हम अपनी नीतियों को लागू करने में कामयाब रहे हैं। समृद्ध भारत का जो संकल्प है उस ओर मोदी सरकार बहुत तेजी से कदम बढ़ा रही है। ईज ऑफ लिविंग, विरासत का विकास। अभी तक क्या था कि जो हमारे राष्ट्रीय गौरव थे, जो हमारी विरासत थी, जिसके लिए भारत की पहचान थी, उस पर बहुत ध्यान केंद्रित पूर्व की सरकारों ने नहीं किया। पर मोदी सरकार ने अपनी विरासत को मजबूत करने का एक ताकतवर कदम उठाया और उसे मजबूत भी कर रही है। गुड गवर्नेंस, सुशासन, स्वस्थ भारत का निर्माण, यानी प्रत्येक व्यक्ति जब स्वस्थ होगा तभी देश भी समृद्धशाली होगा। शिक्षा, खेल, सभी सेक्टर्स का विकास, खास करके न्यू इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारे युवाओं ने अच्छी और सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया है। मोदी सरकार ने उसको बढ़ावा भी दिया है। पर्यावरण को ध्यान में रख करके भारत में जो योजनाएं संचालित हैं वो अब परिणाम देती हुई नजर आ रही है। पूरे देश में ये विषय जनचर्चा में है कि जो भी आम जीवन में बदलाव के लिए जरूरी होता है, मोदी सरकार उसको ध्यान में लेके उस पर काम करती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारे संकल्प पत्र के भीतर जो विषय है उसके अलावा भी अगर हमें लगता है, सरकार को सूचना ऐसी मिलती है कि किसी विषय पर सरकार को फिर से जरूरत पड़ती है नियम बनाने की, कानून बनाने की, तो सरकार ने उधर भी कदम उठाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब से सत्ता में आए 2014 से 2019 के बीच जो बहुमत हमें प्राप्त हुआ उसमें गांव, गरीब, वंचित, दलित, महिला, युवा, किसान, उनके लिए अपनी योजनाओं को भी समर्पित किया और मिशन के रूप में उनके लिए काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि उनके शरीर का कण कण और जीवन का क्षण क्षण राष्ट्र को समर्पित है और ये जो वर्तमान का समय है और ये चुनाव है वो गरीब कल्याण को समर्पित है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1952 में जो विचार साझा किया था, पंडित दीनदयाल जी ने उन विचारों को आगे बढ़ाया और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र उसी वैचारिक अधिष्ठान पर आधारित है। भाजपा का संकल्प पत्र एनडीए सरकार की उपलब्धियों का एक व्यापक अवलोकन पत्र है और 2047 विकसित भारत का जो हमारा संकल्प है उसका दृष्टिकोण भी है, उसका विजन भी है। सर, इस समय विपक्ष लगातार महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बनाया हुआ है, तो क्या इन चीजों का संकल्प पत्र में शामिल किया गया है? बेरोजगारी किस तरह से कम की जाएगी और महंगाई पे नियंत्रण कैसे लगाया जाएगा?
ये अगर प्रिंट आप दे देंगे तो बाकी प्रश्न ही लोगों का ले लेते हैं। डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है, प्लस गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा हुआ है, इस पे सरकार क्या करेगी? आपको डीजल का रेट कब से याद है? आप जरा इसको टैली करिए ना, 2014 के पहले का और 2014 के बाद का। तो वैश्विक बाजार में डीजल और पेट्रोल के दाम बहुत तेजी से बढ़े हैं, पर भारत सरकार की आर्थिक नीतियां और मोदी सरकार के दृढ़ निश्चय ने भारत में आज भी उसको नियंत्रित करके रखा हुआ है। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हुआ है, उसमें गरीब जनता को क्या लाभ होने वाला है? गरीब जनता के लिए ही वो संकल्प पत्र है। गरीब जनता जिनके घरों में कल भोजन बनेगा कि नहीं बनेगा इसकी अनिश्चितता बनी रहती थी, मोदी सरकार ने आगे के 5 सालों की गारंटी किया है कि नहीं, हम इस देश में उन सब घरों तक भोजन का इंतजाम करेंगे। जो मुद्रा योजना हमारी 10 लाख थी, हमारे युवा बैंकों से सहयोग लेके और अपना उद्यम स्थापित करते थे, मोदी सरकार ने इस देश में रोजगार सृजन की दिशा में कदम बढ़ाया और उसकी सीमा बढ़ाई है, उसे 20 लाख किया है। स्वस्थ भारत की दिशा में आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख रुपए तक प्राप्त होता था, सरकार ने उसके गेट को भी खोला है। आगे आने वाले दिनों में उसकी सीमा बढ़ गई है और अब आपको जानकर अपार खुशी होगी कि 70 साल से अधिक की आयु पूरी करने वाले किसी भी वर्ग के लोग, गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग या उच्च वर्ग, यानी किसी भी वर्ग का कोई व्यक्ति है और 70 साल की आयु पूरी कर लिया है, तो सरकार ने उसको आयुष्मान कार्ड के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं को लेने के लिए अधिकृत किया है, उससे आच्छादित किया है। ये उसमें आएंगे, लेकिन आयुष्मान कार्ड जो 3-4 जो है नहीं, ये तो 60 था, आप 70 आप बता रहे हैं। मुझे तो जहाँ तक संज्ञान है कि 60 था, नहीं, ये बात आई थी। अब 70 कर दिया क्या? देखिए 60 तो उनके लिए था हाँ। जो उसके दायरे में आ रहे थे, अब असीमित किया है। जैसे बहुत सारे लोगों का एक संकट था कि वो इनकम टैक्स पेयर थे और आयुष्मान कार्ड नहीं पा रहे, वृद्ध भी थे, उनका इलाज नहीं हो पा रहा था, सरकार ने उसका दायरा बढ़ाया है और 70 साल की आयु पूरी करने पर सभी वर्गों को सम्मिलित कर लिया, गरीब, मध्यम, विपन्न, सक्षम, सबको शामिल कर लिया। भारत वर्तमान समय में फूड प्रोसेसिंग का एक हब बनने जा रहा है। आपने ध्यान दिया होगा, माननीय मोदी जी ने किसान कल्याण के अनेकों कार्यक्रम शुरू किए और पूरे दुनिया को भोजन चाहिए। भारत एक उत्पादक देश है और खास करके कृषि उत्पादक देश है। समुद्री इलाकों में हमारे मत्स्य उत्पादक भी हैं। सरकार ने फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया। फूड प्रोसेसिंग जैसे बढ़ेगी, रोजगार का सृजन होना शुरू होगा और सरकार फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से युवाओं को भी आत्मनिर्भर बनाएगी और एक सक्षम भारत बनाने की दिशा में हमारे युवा अपनी भूमिका का निर्वाह कर सके। ये 2047 तक का जो सरकार और पार्टी ने विजन रखा है, वो विजन युवाओं के माध्यम से पूरा करने का संकल्प भी लिया है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।